हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन हाइड्रोकार्बन रेडिकल पढ़ रहे थे। कल मैंने ब्यूटेन के रेडिकल को याद कीजिए। ब्यूटेन के मैंने रेडिकल आपको एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बताए थे। एन ब्यूटेन के आइसोब्यूटेन के भी दो। इसका मतलब ओवरऑल ब्यूटेन की ओवरऑल ब्यूटेन के कितने बन गए? ओवरऑल ब्यूटेन के बन गए थे 4, है ना। अब देखो बेटा, सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं अपन और अच्छे से। तो बच्चों हमने एक फिक्स किया था, याद है क्या? सीक्वेंस फिक्स किया था, याद है? सबसे पहले एन आइसोनियो, इनके बारे में सोचना है, ठीक है। एन आइसोनियो के बाद हमें सोचना था सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है ना। एंड सेकेंडरी टर्सरी के बाद किसके बारे में सोचना था? सेकेंडरी टर्सरी के बाद किसके बारे में सोचना था, बताओ? एक्टिव। ये देखो मैंने एक आप कहा कि इस सीक्वेंस में आपको ये फॉलो करना है, ये मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है ना। तो आज अपन बात करते हैं रेडिकल्स ऑफ पेंटेन, ठीक है बच्चों। देखो हाँ भैया देखो सुनो, रेडिकल्स ऑफ जो पेंटेन है वो अपन लेते हैं C5H12 के, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, कैसे पेंटेन में देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, सुनो। पेंटेन में सबसे पहले ये पिक्चर आ सकती है क्या? आ सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर आप ध्यान दो तो ये कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है। आपको सीधी सीधी स्ट्रेट चेन दिख रही है, सीधी सीधी एकदम अनब्रांच्ड चेन है, देखिए। तो क्या बच्चों मैं इसको इसको मैं एन पेंटेन बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। अब इस एन पेंटेन से बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि मान लो ये दो एक जैसे हैं। बोलो बच्चों, इस कार्बन चेन के दोनों साइड वाले जो कार्बन है वो एक जैसे हैं बच्चों, ठीक है। फिर ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं बच्चों, है, बोलो। फिर जो हमारा ये इस तरह से, तो अब इसमें टोटल कितने टाइप के कार्बन है बच्चों? स्टार, फिर इस वाला है, और एक आपका एरो वाला, टोटल 3 टाइप। अब ये 3 टाइप के कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चों सुनो, है ना। सबसे पहले मैं स्टार वाले से हटाता हूं, सबसे पहले मैं स्टार वाले से हटाता हूं बच्चों, ठीक है। तो स्टार वाले से हटाने पे देखो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए। ये मिल रहा है बच्चों, मिल रहा है। अब बताओ बच्चों, जो रेडिकल बना, क्या उसमें कहीं कोई अनब्रांच्ड चेन है? जो रेडिकल बना क्या उसमें कोई अनब्रांच्ड चेन है क्या? कोई ब्रांचिंग है क्या? अनब्रांच्ड है ना ये, अनब्रांच्ड है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, जो फ्री वैलेंसी है क्या वो कॉर्नर पर है? जो फ्री वैलेंसी है क्या वो कॉर्नर पर है? अगर फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर है तो क्या मैं एन लगा सकता हूं? एन लगा सकता हूं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? इसका नाम हो जाएगा एन
पेंटाइल। हो गया, सबको समझ में आया? चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन हैश वाले को हटाएंगे। तो अगर मैं हैश वाले को हटाता हूं बच्चों, ठीक है, ये किया बेटा मैंने, ठीक है। अब इस हैश वाले में सबसे पहले एक बात हो बच्चों, देखो मैं कह सकता हूं कि कार्बन चेन है, कार्बन चेन तो अनब्रांच्ड है ना बेटा। लेकिन मुझे बताओ कि बेटा क्या फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर है क्या? क्या फ्री वैलेंसी कॉर्नर पर है क्या? नहीं है ना, नहीं है। चलो ठीक है, तो एन तो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, एक मैं और बना देता हूं, फिर आप दोनों में डिफरेंशिएट सुनो, ठीक है। कैसे? देखो बच्चों सुनो, अगर मैं यहां से ये बात करूं CH2 ये C इस तरह से है बेटा। अब जो मैंने नेक्स्ट बनाया है उसमें भी कहीं पर भी कोई क्या है, ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन जो वैलेंसी फ्री हो रही है वो कॉर्नर पर नहीं है। तो एन तो दोनों में नहीं आएगा ना, एन तो दोनों में नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा। अब बताओ बच्चों, आइसो अगर आपको लगाना है तो आइसो के लिए मैंने बोला था कि आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए। क्या ये वाली स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रही है? क्या आपको ये वाली स्ट्रक्चर इसमें दिख रही है? क्या दिख रही है बच्चों किसी में? मुझे तो नहीं दिखी। CH3 कहीं पर दिख रही है क्या? अरे किसी को दिख रही है क्या CH3 बोलो, किसी को दिख रही है क्या ये स्ट्रक्चर? नहीं दिख रही। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे नियो लगाना है, आप जैसे देखो आइसो के लिए आप ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान रखते हो ना, ऐसे याद कर लो। देखो ये आइसो के लिए स्ट्रक्चर है, तो नियो के लिए ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, है ना। और कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? नियो के लिए कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 5, है ना। देखो बेटा इसके लिए तो हम लगा देंगे आइसो, और इसके लिए लगा देंगे हम नियो। कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए। तो क्या आइसो और नियो दोनों स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर? क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में आइसो नियो वाली कोई स्ट्रक्चर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही। तो बोलो बेटा एन आइसो नियो तो अब इनके लिए यूज आएगा नहीं। इतना समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, हो गया बेटा? अब देखो मेरी बात सुनो, अब अपने को क्या सोचना पड़ेगा? अब अपने को डिग्री के बारे में सोचना पड़ेगा क्या? क्या मैं डिग्री के बारे में सोच सकता हूं? डिग्री के बारे में सोच सकता हूं बच्चों? तो देखो बेटा, वैलेंसी फ्री जो कार्बन है वो दोनों दोनों 2 डिग्री है, जो वैलेंसी फ्री कार्बन है वो दोनों 2 डिग्री है। तो दोनों बेटा देखो, मैं इसको भी क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी पेंटाइल, और इसको भी मैं सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकता हूं। दोनों सेकेंडरी है ना। अब हमें इनमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों डिफरेंशिएट इससे तो हुआ नहीं। तो अब देखो बेटा, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आपको भगवान ने दिया है तो। देखो बेटा सुनो, इस कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखो बेटा सुनो, यहाँ ये ग्रुप अलग है, देखो ये चारों ग्रुप अलग हो गए। अलग कैसे? देखो ये H अलग, ये CH3 अलग, ये अलग है बेटा, और ये वैलेंसी फ्री, ये अपना आप ही अलग हो गया। चारों ग्रुप अलग हो गए। तो क्या मैं इसके लिए एक्टिव वर्ड यूज ले, क्या मैं इसके लिए एक्टिव वर्ड यूज ले सकता हूं क्या? तो देखो बेटा, इसके नाम क्या क्या मैंने लगा, एक्टिव लगा दिया, लगा दिया बच्चों, एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल लगा दिया क्या? अब बताओ, क्या नीचे वाले में मैं एक्टिव वर्ड लगा सकता हूं क्या? क्या नीचे वाले में एक्टिव वर्ड, देखो बेटा ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये दोनों ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या है बच्चों?
ये दोनों ग्रुप एक ही जैसे है ना, CH3CH2 CH3CH2। हमें एक्टिव लगाने के लिए क्या देखना पड़ेगा? एक्टिव लगाने के लिए क्या देखना पड़ता है बच्चों, है ना? डिफरेंट आने चाहिए ना, सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट आने चाहिए, तो डिफरेंट तो नहीं है। तो बच्चों ये तीनों के नाम क्लियर हो गए? ये नाम क्लियर हो गए बच्चों? बोलो। एन पेंटेन से टोटल कितने बने रेडिकल? पेंटेन से कितने बने? बन गए बच्चों? 3 बन गए पक्का? हाँ भैया देखिए सुनिए, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं लेता हूं, अरे बेटा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने कार्बन को अलग अलग करने के लिए नोटेशन लगा रखा है और कुछ नहीं है, कार्बन में डिफरेंशिएट करने के लिए लगा रखा है। ये बच्चों मेरे पास, सबसे पहले बच्चों बताओ, सबसे पहले आप बताओ बेटा, मुझे बताओ बेटा कि इसमें नियो वाली यूनिट दिख रही है क्या आपको? इसमें नियो वाली यूनिट दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों? नियो वाली यूनिट दिख रही है आपको? अच्छा, अब इसमें क्या टोटल 5 कार्बन है क्या? क्या अब इसमें टोटल 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको? देखो बच्चों, नियो वाली यूनिट दिख रही है क्या आप? दिख रही है? नियो वाली यूनिट दिखने के साथ साथ एक बात बताओ बच्चों मुझे, इसमें टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? इसमें टोटल 5, ध्यान रखना ओवरऑल 5 कार्बन काउंट करने हैं। तो इस पूरे में ओवरऑल 5 कार्बन है, ओवरऑल 5 कार्बन है बच्चों। अब देखो, अब इसमें इस कार्बन से चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, और चाहे ये ले लो, और चाहे ये ले लो, सारे कार्बन एक ही जैसे हैं। इसमें सारे कार्बन एक सेंटर वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, ठीक है ना? अगर मैं क्या करूं, ये हो गया। श्रिया रेपसवाल तेरा डाउट खत्म हुआ कि नहीं हुआ? श्रिया रेपसवाल तेरा डाउट क्लियर हो गया क्या? श्रिया रेपसवाल, मैंने बोला है टोटल कार्बन 5 होने चाहिए, टोटल कार्बन 5 कम से कम। तो 5 कार्बन नहीं है क्या इसमें? मिनिमम 5 कार्बन बोला है मैंने। एक्टिव किसमें? अरे तो बेटा एक्टिव उसमें इसलिए लगाया क्योंकि 5 कार्बन दिख नहीं रहे, ऊपर वाले में एक्टिव लगाया तो 5 कार्बन नहीं है क्या टोटल? श्रिया रेपसवाल समझ में आ गया क्या? क्या कार्बन से थोड़ी ना अटैच है? अरे जो मैंने रेड कलर वाला कर रखा है उससे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है क्या? आपने एच हटा के किसी और ग्रुप को जोड़ोगे तो सही ना, जो आपने हटाया उसकी जगह कोई ग्रुप नहीं जोड़ोगे। मान लो मैंने ग्रुप जोड़ा एक्स, सपोज सपोज मैंने एक्स ग्रुप जोड़ा, तो अब इस कार्बन से जुड़े हुए सारे ग्रुप अलग अलग नहीं है क्या? आया क्या समझ में? अरे बेटा मैंने ये बोला है टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, क्या इसमें 5 कार्बन आपको नहीं दिख रहे क्या? ये कितने हैं काउंट करो। पेंटेन 5 दिख नहीं रहे क्या? मैंने ये थोड़ी नहीं बोला कि जिससे जिससे वैलेंसी फ्री करते हो उससे 5 कार्बन जुड़े होने चाहिए, मैंने ऐसा लिखा है क्या? देखो आप, एक्टिव में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम 5 कार्बन लिखा हुआ है। अरे समझ में आ गया क्या?
आ गया समझ में श्रेया रैप सवाल, या अभी भी नहीं आया? हाँ जी, अब देखो बेटा सुनो, ये क्या था? ये नियोपेंटेन है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अगर मैं इसमें देखो, देखो मेरे पास ये यूनिट आ गई और टोटल कार्बन 5 है, तो नियोपेंटेन से क्या मिल जाएगा बच्चों बताओ? नियोपेंटेन से नियोपेंटिल मिल गया, नियोपेंटेन से नियोपेंटिल मिल गया क्या? मिल गया बच्चों, ठीक है। तो नियोपेंटेन से कितना रेडिकल बना? एक ही बना। सानिया सेठिया कौन सा डाउनवर्ड? अरे बेटा सारे मिथाइल एक ही तो जैसे है ना, सारे इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं ना। इसकी कह रहे हो क्या आप? नियोपेंटेन की कह रहे हो क्या सानिया सेठिया? अरे यार भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया तुम लोगों को। ये लो, यहां से कर लो फ्री। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? ऊपर वाली स्ट्रक्चर और इस वाली स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्या? ये देखो, जो ग्रुप यहां दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, दिख रहा है? बोलो। और नीचे क्या आ गया? नीचे CH2 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया। अब देखो सुनो, देखो बच्चों सुनो, ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये दोनों सिमिलर है। स्टार वाला, फिर हैश वाला, फिर एरो वाला, और फिर ट्राइंगल वाला, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार वाले से हटाया, हटाया, ठीक है। फिर अगर मैं हैश वाले से हटाऊं, ये हटाया मैंने, ठीक है। फिर मैं ये हटाऊं, ठीक है। एंड देन मैं ये हटाऊं, ठीक है। हो गया भैया? अब देखो सुनो, अब हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है बच्चों, ठीक है ना? अब हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है। ये नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, ठीक है ना? विश्वजीत सिंह राजवी, आप पढ़ भी लिया करो बेटा थोड़ा बहुत, है ना? आपको जब इतनी चीजें सिंपल वे में बता दी जाती है फिर भी आप पढ़ते नहीं हो, है ना? हाँ जी भैया। अब मैं सानिया सेठिया आपको अनम्यूट कर रहा हूं, पहले वाले का नाम आप बताएंगे। हाँ जी सेठिया साहब बताओ। हेलो सेठिया जी, स्टार वाला कौन सा रेडिकल बनेगा? सर नियोपेंटाइल। स्टार वाला नियोपेंटाइल कैसे हुआ? सर उसमें 5 कार्बन है ना। तो वो वाली यूनिट दिख रही है क्या? नियो वाली यूनिट दिख रही है क्या आपको? हम्म, अरे नियो वाली यूनिट दिख रही है क्या बेटा? नो सर। कौन सी यूनिट दिख रही है आपको? ऊपर देखो, ये जो मैंने बनाई थी, नियो वाली दिख रही है, आइसो वाली दिख रही है?
सर आइसो वाली। ये देखो, ये खुद आइसोपेंटेन है, चेक करो, ये खुद क्या है, आइसोपेंटेन है यस क्या? सर। अब इसका नाम क्या दे सकता हूं मैं? यहाँ देखो, ये पड़ा, तो क्या मैं आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल बोल सकता हूँ? ठीक है, अगले में भी आइसो दिख रहा है क्या? यस सर। तो इसको भी आइसोपेंटाइल बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। यस सर। अब इसमें क्या लगाएंगे? अगर मैंने आइसो लगा दिया तो अब मैंने बोला था कि आप टर्सरी साथ में नहीं लगाओगे, लिखा है ना, लिखा है ना, सेकेंडरी टर्सरी इसको इसके साथ में यूज नहीं करना है, नहीं करना है ना। यस सर। तो फिर क्या करें? फिर देखो बेटा सुनो, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, चेक करो, देखो इस कार्बन को फोकस करो, ये जो कार्बन मैंने बनाया है, क्या इस कार्बन से वे चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? क्या इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? सेठिया साहब, बोलो बच्चों, इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? है क्या बच्चों? चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? तो क्या मैं एक्टिव लगा सकता हूं? क्या मैं नाम के आगे एक्टिव लगा सकता हूं क्या? तो इसका नाम हो जाएगा एक्टिव आइसोपेंटाइल। हो गया, हो गया जी, हो गया। हाँ जी, श्रिया रेपसवाल, श्रिया रेपसवाल अगले का नाम बताओ, श्रिया रेपसवाल बताओ। श्रिया रेपसवाल, मैंने आपको अनम्यूट किया, सुन रहे हैं आप? श्रिया रेपसवाल रिप्लाई करो, आपको अनम्यूट किया है ना? सुन रहे हैं श्रिया रेपसवाल? मैं आपको अनम्यूट करता हूं, मुझे बताओ कि इसमें आप माइक पे ऑन कीजिए अपना माइक। यस सर। हाँ बताओ बेटा, क्या लगाएंगे? हेलो, यस सर, टर्शरी लगेगा ना? टर्सरी लगेगा, अच्छा बताओ आइसो क्यों नहीं लग रहा बेटा इसमें? सर CH नहीं है, सिर्फ C कार्बन ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। अब देखो बेटा सुनो, इसमें अपन आइसो इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि इस कार्बन को ध्यान से देखो आप, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पर अगर आप ध्यान दो तो इस पे CH नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या हो गया बच्चों बताओ? इसका हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल। हो गया, हो गया बच्चों, हो गया है क्या? चलिए, अब अगले वाले का नाम हमें देना है, ठीक है ना? अगले वाले का नाम हमें देना है, तो बच्चों एन लग सकता है क्या इसके लिए? क्या एन लग सकता है क्या? लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। आइसो लग सकता है क्या? आइसो नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। नियो लग सकता है, नियो लग सकता है, नियो भी नहीं लगेगा। देखो एन नहीं लग सकता, आइसो नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। अब सेकेंडरी टर्सरी लग सकता है क्या? जिसकी वैलेंसी, क्या उसके लिए सेकेंडरी टर्सरी लगा सकते हैं आप? सेकेंडरी टर्सरी दोनों ही नहीं लगा, तो अब फाइनली क्या बचा फिर हमारे पास? अब फाइनली हमारे पास क्या बचा? एक्टिव बचा। अब एक्टिव लगेगा, एक्टिव लगेगा क्या बच्चों? एक्टिव तो लगाना पड़ेगा। अब वो एक्टिव क्यों लगाया वो चेक करते हैं, देखो बेटा सुनो, वो एक्टिव किस बेसिस पर लगाया वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक्टिव पेंटाइल, अब ये एक्टिव पेंटाइल किस सेंस में लगा वो देखो बेटा सुनो,
ये हमारे पास है बच्चों। इस वाले कार्बन को थोड़ा फोकस कीजिए, इस वाले कार्बन को फोकस करो, दिख रहा है? इस वाले कार्बन में ये ग्रुप अलग है बच्चों, ये ग्रुप सिर्फ मिथाइल है। ये देखो ये पूरा ग्रुप क्या है, इथाइल है? और ये ग्रुप देखो अलग है और ये ग्रुप अलग है। क्या इस बीच वाले कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? है क्या? जिसको मैंने सर्कल किया है, क्या उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? बोलो बच्चों। तो क्या मैं इसके बेसिस पर एक्टिव लगा सकता हूं क्या? ये एक्टिव इस कार्बन के बेसिस पर लगा है, लगा कि नहीं लगा? अरे समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? तो बताओ बच्चों, आइसोपेंटेन के टोटल कितने रेडिकल बन गए? 4 बन गए। अच्छा, नियोपेंटेन का कितना बना था? नियोपेंटेन का 1 बना था। अच्छा, एन पेंटेन के कितने बने थे? 3 बने थे। तो पेंटेन के टोटल कितने बन गए? पेंटेन के टोटल 8 बन गए क्या? पेंटेन के टोटल 8 बन गए बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान देना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा सुनो, मैं जो आपका देखो नोट लगा के लिख लेते हैं। देखो बेटा, पेंटाइल बोलो या एमाइल बोलो, एक ही बात है ना? पेंटाइल बोलो या एमाइल बोलो, एक ही बात है। पेंटाइल को एमाइल कहते हैं, ध्यान रख लेना। पेंटाइल को एमाइल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास जैसे सबसे पहले मीथेन आया, फिर इथेन आया, फिर प्रोपेन आया, फिर ब्यूटेन आया और फिर पेंटेन आया, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है? नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल हमें बताने बच्चों, ठीक है ना? हमने हाइड्रोकार्बन रेडिकल पढ़ तो लिए सारे, बोलो बच्चों, हमने हाइड्रोकार्बन रेडिकल पढ़ तो लिए सारे के सारे। अब देखो बेटा, कार्तिक बंसल मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए मेथेन के कितने रेडिकल बने? यस मिथेन के कितने बने? मिथेन का कितना बना? 1। इथेन के कितने बने? 2 अरे मिथेन का भी 1 ही बना है भाई। प्रोपेन के कितने बने? 2। ब्यूटेन के कितने बने बच्चों? 4। और पेंटेन के कितने बने टोटल? 8 बने क्या? बेटा म्यूट कर ले अपने आप को। बोलो बच्चों, ये बने क्या? मिथेन का 1, इथेन का 1, प्रोपेन के 2, ब्यूटेन के 4, पेंटेन के 8। क्या इतने बने बच्चों? इतने बने क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इनको याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं। मिथेन में एक ही कार्बन है, मिथेन में एक ही कार्बन है बच्चों, तो कम से कम एक तो बनेगा। अब क्या करो बच्चों, जितने बने ना उनको जोड़ते जाओ। बच्चों बताओ, मिथेन का 1 बना है ना, तो इथेन का पीछे मिथेन से 1 बना, तो 1 का 1 रखा। अब बताओ, अब प्रोपेन के केस में देखो बेटा, प्रोपेन से जो पीछे थे उनके टोटल कितने बने हुए बताओ? प्रोपेन से पीछे मिथेन का 1 है, इथेन का 1 है, तो 1 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया? अरे इस 1 को और इस 1 को जोड़ दो, टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। हो गए बच्चों? अब आओ, अब ब्यूटेन की बात करनी है, तो पीछे वाले सारे जोड़ दो, पीछे वाले सारे जोड़ दो बच्चों। 1 1 2 कितने हो गए? 4 हो गए। हो गए बच्चों? अच्छा, पेंटेन तक आ जाओ। अब पेंटेन तक पीछे वाले सारे जोड़ दो। बोलो बच्चों, 8 हो गए क्या? हो गए बच्चों? हो गए? बोलो बच्चों, कितने आ रहे हैं पीछे वाले? टोटल ऐड करने पे कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं बच्चों? 8 आ रहे हैं। आ रहे हैं बच्चों? आगे बात समझ में आई आपको? तो ये अगर आपने मिथेन का भी याद रख लिया ना,
तो भी आपको आगे के रेडिकल के नंबर याद हो गए क्या? अरे फंडा समझ में आ गया बच्चों? फंडा समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? अब बच्चों बताओ, ये इतने रेडिकल हमने पढ़े, इन रेडिकल के किसके नोमेनक्लेचर में दिक्कत है? इन रेडिकल्स के किसके नोमेनक्लेचर में दिक्कत है बताओ? मैं देखो एक बार वापस स्टार्ट से ले लेता हूं ये। देखो बच्चों, ये मेरे पास है, इनमें दिक्कत है मिथाइल और इथाइल में। मिथाइल और इथाइल में दिक्कत है क्या? चलो अब बताओ बच्चों, इस प्रोपेन वाले में दिक्कत है? प्रोपेन वाले में दिक्कत है क्या? श्रिया रेप्सवाल समझ में आया तेरे को? श्रिया रेप्सवाल, ये एक्टिव वाला समझ में आ गया जो तुम्हें डाउट था? देख बेटा क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। मिनिमम 5 कार्बन, मैंने ये नहीं लिखा कि कायरल कार्बन से 5 कार्बन अटैच होने चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन बोला है, एंड कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। समझ में आ गया क्या? हाँ भैया, ब्यूटेन के बोलो, इन चारों में से कोई डाउट है तो? ब्यूटेन में किसी में डाउट है क्या? अब देखो बेटा, ये ब्यूटेन के बाद हमारा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में कोई डाउट? आइसोब्यूटेन में कोई डाउट? टर्सी ब्यूटाइल में डाउट है? हाँ जी सुये सिन्हा, टर्सी ब्यूटाइल में क्या डाउट है बताओ आप? टर्सी ब्यूटाइल में आपके दिमाग में और क्या आ रहा है? टर्सी ब्यूटाइल में आपके दिमाग में और क्या आ रहा है? न्यू आ रहा है क्या? नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन बताए थे मैंने आपको? नियो लगाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन बताए थे? तो ये सीना 5। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या लगा सकता हूं नियो? क्या नियो लगा पाऊंगा? तो ये सीना समझ में आ गया? आगे क्या? ठीक है, अब आ गया हो बच्चों एन पेंटेन में कोई डाउट? एन पेंटेन वाले में बोलो बच्चों। दोनों सेकेंडरी पेंटिल समझ में आ गए? अब सेकेंडरी पेंटिल के बाद एक के आगे मैंने एक्टिव लगाया, वो समझ में आया एक्टिव क्यों लगाया? एस वाले पे देखो बच्चों क्यों लगाया? क्योंकि डिफरेंस है, ग्रुप में डिफरेंस है बच्चों। एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल में एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल में क्या दिक्कत है सानिया सेतिया? इसमें प्रॉब्लम है क्या? सानिया सेतिया इसमें है क्या दिक्कत? सेतिया साहब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप हाइड्रोकार्बन से एच हटा के वापस हाइड्रोकार्बन का मिथाइल जोड़ देंगे क्या? आप एच को हटा के वापस हाइड्रोकार्बन ही बनाओगे या हाइड्रोकार्बन का कोई डेरिवेटिव बनाओगे? एल्केन से एल्केन ही बनाओगे क्या? डेरिवेटिव बनाएंगे ना? तो डेरिवेटिव बनाने के लिए बेटा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे ना? CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? क्या CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है ना? समझ में आ गई बात? सपोज मैंने यहां पर OH लगा दिया, समझ में आया? सेतिया जी समझ में आया क्या? सेकेंडरी पेंटिल में दिक्कत? सेकेंडरी पेंटिल में दिक्कत? नियो पेंटिल में दिक्कत? आइसोपेंटिल में दिक्कत?
एक्टिव आइसोपेंटिल कैसे हुआ? ठीक है, कनिका मदान एक बार बताओ, एक्टिव आइसोपेंटिल। देखो मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि जब आप आइसो लगा चुके हो, ठीक है ना, जब आप आइसो लगा चुके हो तो आइसो के साथ सेकेंडरी और टर्सरी ये यूज में नहीं लेना है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, नेवर यूज टुगेदर, ये लिखा हुआ है। कनिका मदान समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये नहीं ले सकता, तो अब मैं डिफरेंशिएट करने के लिए क्या एक्टिव लगा सकता हूं? डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मैं एक्टिव लगा सकता हूं क्या? अब एक्टिव क्यों लगाया वो चेक करो आप। देखो एक्टिव किस सेंस में लगाया, इस कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन से ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और जो आप ग्रुप जोड़ोगे कम से कम ये तो है ना कि एल्केन से एल्केन तो नहीं बनाओगे ना। अब सपोज किसी की इच्छा होगी कि सर मैं तो यहाँ मिथाइल जोड़ दूंगा, अरे तो बेटा मिथाइल जोड़ देगा तो वो तो एल्केन बन गई, वो तो कार्बन ही चेंज हो गए ना उसमें। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे। तो अब इससे चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप में डिफरेंस है कनिका मदान, तो एक्टिव लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखो, अब नेक्स्ट टर्सरी समझ में आया? सीतिया साहब एक बात बताओ, ये जो दोनों है, ये दोनों मिथाइल जो है, आप बताओ सीतिया जी एक बात बताओ, ये दोनों मिथाइल किस कार्बन से कनेक्टेड है पता है क्या? ये दोनों मिथाइल CH से अटैच है, और उस CH वाले कार्बन की डिग्री क्या है? उस CH वाले कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है। और जो ये CH3 जिस कार्बन से अटैच है, क्या उस कार्बन की डिग्री भी 3 डिग्री है क्या? उस कार्बन की डिग्री भी 3 डिग्री है क्या? तो क्या ये कार्बन, क्या ये मिथाइल सारे सिमिलर हुए क्या? सीतिया जी सिमिलर हुआ क्या? फिर आ गया समझ में आपको? अब देखो बेटा, ये जो लास्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा अलग तरह का है। देखो बेटा, इसमें कहीं पर भी कोई स्टेट चेन नहीं है, कहीं पर भी कोई स्टेट चेन नहीं दिख रही ना आपको? नहीं दिख रही बच्चों, तो एन लगेगा नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आइसो लगाने की कोशिश करूं, है ना, तो आइसो में लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था बच्चों, यहाँ पर ये CH3 चाहिए था, वो तो है नहीं, तो आइसो भी नहीं लगेगा। क्या नियो लगेगा? अरे नियो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। पहले इतना सबको समझ में आ गया क्या? एन आइसो नियो क्यों नहीं लग रहा है इसमें? अरे इतना सबको समझ में आ गया क्या? यहाँ किसी को डाउट है इसमें? अब बच्चों बताओ, क्या इसमें कोई सेकेंडरी और टर्सरी है क्या? क्या इसमें कोई सेकेंडरी और टर्सरी है क्या? नहीं है ना। अब देखो, ना लगा एन, ना लगा आइसो, ना लगा नियो, ठीक है। अब हमारे पास क्या, ना सेकेंडरी है ना टर्सरी है, अब बचा सिर्फ एक एक्टिव। अब वो एक्टिव किस सेंस में लगाया वो चेक करते हैं। आप बताओ, ये जो ब्लू कलर से जी बीच वाला जो कार्बन एन सर्कल कर रखा है, क्या इससे जुड़े हुए सारे ग्रुप डिफरेंट नहीं है क्या? देखो एक साइड है इथाइल, एक साइड है मिथाइल, ऊपर है हाइड्रोजन, और एक तरफ है CH2, और इससे कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरा डिफरेंट हो गया क्या? जो भी आप अटैच करोगे, तो क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है? क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है बच्चों? तो क्या मैं इस कार्बन के बेसिस पर एक्टिव लगा सकता हूं क्या? इस कार्बन के बेसिस पर एक्टिव लगा सकता हूं क्या? मैंने एक्टिव लगाया इस कार्बन के बेसिस पर। आ गया समझ में अब तो? अरे बच्चों अब तो समझ में आ गया, अभी भी नहीं आया? हाँ भैया, अब देखो सुनो, अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, देखो क्या है, ध्यान देना। देखिए मैंने बेटा ये लगा रखा है, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, इस स्ट्रक्चर में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सुनो, मैंने एक ये लगा रखी है, एक डंडी ऐसे,
एक मैंने इस तरह का लगा रखा है, एक मैंने ये लगा रखा है, ठीक है, और एक मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। अब ये जो मैंने डंडियां लगा रखी है, इन डंडियों की मीनिंग समझते हैं, ये क्या समझाना चाह रही है हमें, इसको समझाता हूं बेटा। एक सपोज मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब इन डंडियों की क्या क्या मीनिंग है ये समझते हैं। सबसे पहले इस डंडी को पकड़ते हैं अपन, इस डंडी को। इस डंडी में बाहर सिर्फ ये एक ही कार्बन है ना, इस डंडी में सिर्फ ये एक ही कार्बन है, तो क्या मैं इस डंडी को CH3 बोल सकता हूं क्या? इस डंडी को CH3 बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अब इधर आओ बेटा, ये देखो बेटा, ये वाला जो है ना, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, CH2 CH3, दो कार्बन है बच्चों, CH2 CH3, तो क्या मैं इसको इथाइल बोल सकता हूं? क्या मैं इसको इथाइल बोल सकता हूं? इधर आओ बच्चों, ये देखो, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, बार वाली ये जो नेक्स्ट डंडी है, देखो बेटा, इसमें ये वाली पिक्चर है क्या, इस डंडी में ये वाली पिक्चर है क्या, CH2 CH2 CH3, क्या नाम पड़ गया इसका? बताओ बच्चों, इसका क्या नाम पड़ जाएगा? इसका क्या नाम होगा? ये हो जाएगा बच्चों N प्रोपाइल हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, इस वाली डंडी को पकड़ते हैं, ये वाली जो डंडी है ना, इसको बताओ ये डंडी कौन सी हुई? ये देखो इस तरह से, ये तो फ्री वैलेंसी, फिर देखो ये CH, ये CH3, ये CH3, ये कौन सी हो सकती है बच्चों बताओ? इसको देख के कुछ लग रहा है? ये CH3 CH3, इसको देख के कोई फीलिंग आई क्या? ये आइसोप्रोपाइल हो गई। हो गया। अब देखो बेटा, इसको पकड़ते हैं अपन, ठीक है ना, यहां पर इसको पकड़ा मैंने, ये देखो बेटा, CH3 CH3 CH3, ये दिख रहा है बच्चों मुझे। ये क्या हो गया? ये बच्चों ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। हो गया क्या बच्चों, समझ में आया? ये आप लोगों को समझ में आया है क्या? ये जो इस तरह की डंडियां बनाई है समझ में आ गई सबको? इस तरह की डंडियां सबको समझ में आ गई क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये हमने बात की इस तरह से, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो सुनो, IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है। IUPAC नेमिंग अब कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल की, इसको समझाता हूं। देखो सुनो बच्चों, क्या करना है इसमें बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या? ऑलवेज गिव नंबर वन टू वैलेंसी फ्री कार्बन, ठीक है। हमेशा किसको देना है? वैलेंसी फ्री कार्बन को नंबर 1 देना है ना। एंड देन सेलेक्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। क्या करना है? पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें अगर अपन बात करें तो देखो, सपोज जैसे मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, इसका हमें IUPAC नेमिंग करनी है, इसकी हमें IUPAC नेमिंग करनी है। क्या करेंगे बच्चों? वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है ना, इसको नंबर 1 दो, इसको 2 और इसको 3। कितने कार्बन है बच्चों बताओ? कितने कार्बन है इसके अंदर? 3 है। 3 के लिए क्या मैं प्रोपाइल लगा सकता हूं? 3 के लिए अब ध्यान रखना, N नहीं लगा रहे अपन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं IUPAC। अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? IUPAC। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैंने ये लिया बच्चों, ठीक है,
अब सबसे पहले बच्चों बताओ, इसमें नंबर 1 किस कार्बन को दोगे? नंबर 1 किस कार्बन को दोगे? बीच वाले को ना, CH वाले को, ये 1। अब किधर ही चले जाओ, 2 कार्बन की चेन बनेगी ना, इधर ही चले जाओ, 2 कार्बन से ज्यादा की चेन तो बनेगी नहीं ना, नहीं बनेगी बच्चों। इतना सपोज समझ में आया? 2 कार्बन की चेन बनेगी। तो मुझे इस 1 वाले कार्बन पर क्या मिथाइल जुड़ा हुआ है क्या? इस 1 वाले कार्बन पर मिथाइल है बाहर, तो मैं इसका नाम क्या दूंगा? देखो, इसका नाम लिखा पहले मैंने मिथाइल लिखा, इसका मैंने लिखा मिथाइल। और कार्बन चेन जो आपने सेलेक्ट की उसमें कितने कार्बन थे? जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की उसमें 2 कार्बन थे, तो उसका लिखोगे 8। उस कार्बन चेन का फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी फ्री है, उस कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी फ्री है। तो वैलेंसी फ्री को अपन किससे दिखाते हैं बच्चों? YL लगा के। क्या लगा के दिखाते हैं? YL लगा के दिखाते हैं। तो नाम समझ में आ गया बच्चों? मिथाइल इथाइल, नाम समझ में आ गया? चलो बच्चों, अब बताओ, अगर मैं आपसे इसका पूछूं नाम, ठीक है, एक ये है, और एक ये है बच्चों, ठीक है। इन दोनों का IPSC नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो बेटा, यहां से नंबर 1 दो, 2 3 4, बोला बच्चों 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग ब्यूटाइल हो गया, हो गया। यहां से नंबर 1 इसको दोगे। अब बच्चों बताओ, इसमें कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे? एक तरफ जाओगे तो 2 और एक तरफ जाओगे तो 3, ऐसा करोगे क्या बच्चों? तो 3 की सेलेक्ट करेंगे। अब बताओ बच्चों, क्या इस 1 वाले कार्बन पर ये ग्रुप बाहर रह गया क्या? क्या इस 1 वाले कार्बन पर ये ग्रुप चेन में नहीं आया? इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे बच्चों मिथाइल। अब देखो, इसको लिखा मैंने बच्चों मिथाइल, ठीक है। मिथाइल क्या लिख सकते हैं बच्चों? मिथाइल प्रोपाइल लिख सकते हैं। ये समझ आ गया बच्चों? मिथाइल प्रोपाइल लिख सकते हैं। कार्बन चेन से जो बाहर छूट जाता है उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि ये मिथाइल कौन से कार्बन से कनेक्टेड है। ये मिथाइल कौन से कार्बन से कनेक्ट है बच्चों? ये मिथाइल कौन से कार्बन से कनेक्ट था? 1 से ना। तो उस, आप चाहो तो उसका नंबर भी आगे लिख सकते हो, ऐसे नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। उस कार्बन का नंबर क्या है? उस कार्बन का नंबर 1 था। अब देखो बेटा सुनो, सपोज मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है बच्चों, बताओ इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ, कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे? जो आप कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे उसमें कितने कार्बन आएंगे? बोलो बच्चों। देखो, सबसे पहले यहां से सेलेक्ट करूं 1, फिर 2 और फिर 3। बोलो बच्चों, 3 कार्बन आगे क्या? 3 कार्बन आगे क्या बच्चों? अब बच्चों बताओ, अब ये चेन में नहीं आया, क्या रह गया बाहर? मिथाइल बाहर रह गया। कौन से नंबर कार्बन पर रह गया ये? 2 पे। तो इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपाइल बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? 2 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ये करूं बच्चों, ये इसका वैलेंसी फ्री कार्बन है, ठीक है। अब इसका हमें नाम देना है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका नाम हम कैसे देंगे, ये अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके नाम को समझाता हूं मैं आपको। हाँ जी, कार्तिक चड्डा, बताओ इसका नाम। कार्तिक चड्डा सुन रहे हैं आप? यस सर। नाम एक मिनट सर। कितने कार्बन की चेन बनेगी? सर 3 कार्बन नहीं 2 कार्बन की बनेगी सर। देखो 1 और 2 किधर ही चले जाओ, चलो मैं इधर चला। अब इस यस फर्स्ट सर। वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं क्या? यस सर। दिख रहे हैं। तो क्या नाम दे सकते हैं? 1 1 यस सर। डाइमिथाइल। और पीछे कार्बन चेन में 2 थे,
तो एच और वाई एल लगा दिया। 1 मिनट रुको, म्यूट मत करना। ओके सर। हाँ जी चड्डा जी, Yes. इसका सर इसमें 3 कार्बन की बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। 3 कार्बन की बनेगी, चेक करो वापस। नहीं सर 4 कार्बन की बनेगी। हाँ नाम बोलो क्या बनेगा इसका। सर इसका नाम बनेगा, पहले चेन सेलेक्ट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 4 है। यस सर। क्या दिख रहा है? सेकंड कार्बन पे को हाँ क्या दिख रहा है? सेकंड कार्बन पे बाहर क्या छुटा हुआ है कार्तिक? मिथाइल सर। तो बोलो ना। 2 मिथाइल। हाँ अब जो हमने चेन बनाई उसमें कितने कार्बन है? सर 4 4 के लिए क्या लगाएंगे? प्रॉप। 4 के लिए प्रॉप लगाते हैं, नहीं सर बट सर ब्यूट लगाते हैं। यस अब सर। का पीछे सर यस सर इस वाई सर। वाई एल लगा देंगे। रुको 1 मिनट। इसका नाम दो, बताओ। यस सर। सर इसमें भी सर 3 कार्बन की बनेगी सर लॉन्ग। 3 कार्बन की बना दी, क्लियर है एकदम। अब बताओ। सर इसमें सर दो मिथाइल है सर बाहर। कार्बन पर है वो, सेकंड कार्बन पे सर क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल प्रॉप आई। वेरी गुड। म्यूट कर लो अपने आप को अब। ओके सर। इसका नोमेनक्लेचर करना है बच्चों, इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। तो जो बच्चा बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज करें। जो बच्चा बताना चाहता है फटाफट हैंड रेज करें। एरिन यादव बताओ बेटा। सर 1,3 हाँ मैथिल प्रोपिल। वापिस कर देगा बेटा। इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको 3 दिया, ये चेन सेलेक्ट होगी। यस सर। अब मिथाइल कौन कौन से कार्बन पे चेक कर, फर्स्ट और नंबरिंग सेकंड। किस किस पर है? फर्स्ट और सेकंड। हाँ आपने फर्स्ट और थर्ड बोला था ना पहले, ये समझ में आ गई गलती? ओके सर। 1 2 डाई मिथाइल, ये हो गया प्रोपाइल। क्लियर? यस सर। ओके बेटा म्यूट कर लो अब अपने आप को। तो बच्चों आईपीएससी समझ में आ गया? आईपीएससी समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है? हमेशा वैलेंसी फ्री कार्बन को क्या करोगे? नंबर 1 दोगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो बच्चों, बोलो। देखो सपोज जैसे मैंने आपको इस तरह से एक नाम देता हूं मैं आप लोगों को। ये मेरे पास, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करना है मुझे। कौन बताएगा इसका नोमेनक्लेचर? तू ये सिन्हा बताएगा। हाँ जी सुयश सिन्हा बताओ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। 1,3 डाइमिथाइल और ये हो गया ब्यूटाइल। हो गया? क्लियर है बच्चों?
क्लियर है? तो ये कर लोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, सुनो। मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्कीन, ठीक है ना? मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्कीन। तो अब एक बात ध्यान देना बेटा, एल्कीन के मोनोवेलेंट रेडिकल जो है वो हमारे जो काम के ना, वैसे तो दो ही काम के, कौन कौन से काम के वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। इसको जानते हो बच्चों, ये कंपाउंड कौन सा है? इस कंपाउंड को जानते हो बच्चों? इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन एथीन। बोलते हैं क्या? एथीन। इसका फॉर्मूला ये होता है CnH2n, ठीक है। अब बोलो बच्चों, इसमें दोनों कार्बन एक ही जैसे है ना? इसमें दोनों कार्बन एक ही जैसे है ना? डिफरेंस नहीं है। इसमें से मैंने एक H हटा दिया, हटा दिया। हटाने के बाद ये वाली पिक्चर आ गई मेरे पास। आगे आगे बच्चों, अब देखो बेटा, फ्री वैलेंसी को किससे इंडिकेट करते हैं? फ्री वैलेंसी को किससे इंडिकेट किया जाता है? क्या लगाया जाता है बताओ? फ्री वैलेंसी को इंडिकेट करने के लिए YL लगाया जाता है। YL लगाया जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो बेटा, इसका नाम हो जाएगा एथिनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिनिल। समझ में आएगा? एथीन तो था ही, नाम हो गया एथिनिल, हो गया। अच्छा, इसका जो जो ज्यादा फेमस नाम है ना, वो बहुत काम आएगा। इसका नाम होता है बच्चों विनाइल। ये इसका कॉमन नेम है ना? ये इसका कॉमन नेम है, इसका कोई रूल नहीं है, ये दिया हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है बच्चों, ठीक है ना? क्या करना है? इस विनाइल को आपको लर्न करना है, ठीक है? याद कर लेंगे। विनाइल याद हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। अब मेरे पास ये बच्चों नेक्स्ट। अच्छा बच्चों बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n -1 हो गया क्या? फिर वहां CH2n था, है ना? आ गया हो बेटा। अगर मैं बात करता हूं ये नेक्स्ट, तो इसमें देखो बच्चों सुनो, ये आपका टोटल 3 कार्बन है। और इस बार देखो बेटा, ये कार्बन अलग है, ये अलग है, और ये अलग है ना? ये तीनों की तीनों डिफरेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैंने इससे हटाया बच्चों, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने इससे हटाया बच्चों, ठीक है। और फिर मैंने इससे हटाया, ठीक है। ये हमारे पास। अब देखो बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ और सिर्फ यही काम का है, ठीक है ना? बाकी तो हमारे कोई काम के नहीं है। लेकिन अपन नोमेनक्लेचर सीखेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है, इसको समझा दें, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, जो लास्ट वाला है ना, इसका पहले नाम देते हैं अपन। इसका जो कॉमन नेम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बच्चों एलिल। क्या बोलते हैं? एलिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिल एक आया था विनाइल, अब आया एलिल। अब इसका बच्चों IUPAC नेमिंग करनी है। कौन सी नेमिंग करनी है बच्चों हमें? IUPAC नेमिंग। तो देखो बेटा, 1 2 और 3। जो वैलेंसी फ्री कार्बन था उसको मैंने 1 दे दिया। क्या नंबर बोलो बच्चों? दे दिया। अब बताओ, कार्बन चेन से कुछ बाहर रह रहा है क्या? कार्बन चेन से कुछ बाहर रह रहा है क्या? नहीं रह रहा, नहीं रह रहा ना। तो कार्बन चेन में कितने कार्बन है? कार्बन चेन में 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के अकॉर्डिंग लगा दो पहले तो प्रो, लगा दिया। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आया? सबसे पहले डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आया? 2 पे आ गया ना? 2 पे आ गया, तो प्रो 2 लिखा। फिर डबल बॉन्ड के लिए अपन ईन लगाते हैं क्या? डबल बॉन्ड के लिए अपन ईन लगाते हैं क्या? ENE। तो मैंने लगाया प्रोप 2 ईन। अच्छा, फ्री वैलेंसी को किससे इंडिकेट करेंगे? फ्री वैलेंसी को YL। तो नाम हो गया बच्चों प्रो 2 इनाइल। समझ में आया? ये नाम सुनाया बच्चों? प्रोप क्यों लिखा?
3 कार्बन है, ठीक है। 2 क्यों लिखा, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। YL क्यों लगाया, फ्री वैलेंसी। तो अगले वाले का हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जब आपके पास दो ऑप्शन हो कि एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो एक तरफ डबल बॉन्ड हो, तो आप पहले प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दोगे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, ये ध्यान रख लेना, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 1 दिया बच्चों, ठीक है। अब आप दोनों साइड जाओ तो 2 की चेन बन रही है ना, 2 की चेन बन रही है ना। तो अब हमें करना है क्या है, हमें इसमें से एक साइड जाना पड़ेगा। किस साइड, CH3 वाली साइड जाऊं या CH2 वाली साइड जाऊं, उस साइड जाओ जिधर आप मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड कर सको। तो इधर लिया मैं, ले लिया बच्चों, ले लिया। अब बताओ बेटा इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो बताओ, पहले कार्बन पर CH3 है, पहले कार्बन पर CH3 है, तो मैं क्या नाम दे सकता हूं बच्चों, देखो 1 मिथाइल दे सकता हूं। अब बच्चों पेरेंट कार्बन चेन में कितने, अपने जो चेन सेलेक्ट की उसमें कितने कार्बन है, 2 है। 2 के लिए क्या लगेगा, एथ, फिर डबल बॉन्ड के लिए लगेगा इन, और पीछे आ गया वाइल, इथिनाइल। समझ में आएगा, इथिनाइल, समझ में आया, बोलो। अब देखो बेटा, इसका नोमेनक्लेचर करना है, जो ये है, इसका नोमेनक्लेचर कौन करेगा, जिस बच्चे को करना है वो अपना हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। इसका नोमेनक्लेचर जो बच्चा करना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे फटाफट। अरे बच्चों पार्टिसिपेट क्या करो क्लास में, कम से कम एक ही बच्चा है क्या। हाँ बेटा एरिन बता। सर प्रोपेनाइल। प्रोपिनाइल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो यहां से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो ये हो गया प्रोप पहले पे, तो आप चाहो तो लिख सकते हो प्रोप 1 इनाइल। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को, प्रोपिनाइल या प्रोप 1 इनाइल। समझ में आ गया क्या बच्चों, ये समझ में आ गया। अरे ये समझ में आ गया क्या सबको, आगे सबको समझ में आ गई, बोलो बच्चों, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। हाउ मेनी मोनोवेलेंट आइसोमेरिक radicals are possible for butene। ब्यूटीन के लिए मोनोवेलेंट आइसोमेरिक रेडिकल्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, आपको ये बताना है बच्चों, ठीक है ना। हाउ मेनी मोनोवेलेंट आइसोमेरिक रेडिकल्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटीन, है ना। तो ब्यूटीन के लिए बच्चों हमें बताना है। अब हमें सिर्फ नंबर बताने और कुछ नहीं करना। तो देखो बेटा सुनो, ब्यूटीन क्या होता है बच्चों, बताओ। ब्यूटीन होता है C4H8, होता है क्या, ब्यूटीन होता है बच्चों C4H8 होता है, मतलब ये होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या ब्यूटीन की स्ट्रक्चर में, एक तो मैं ये बना सकता हूं बच्चों, अच्छा एक में ये बना सकता हूं और एक में ये बना सकता हूं, हो गया। अब देखो बेटा सुनो, ये ब्यूटीन के 3 आपकी पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब आपको इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना है बच्चों। देखो सबसे पहले पहली वाली स्ट्रक्चर में कितने टाइप चेक करो, पहली वाली स्ट्रक्चर में कितने टाइप के हाइड्रोजन है ये चेक करना है बच्चों अपने को, ठीक है ना। तो कितने टाइप के दिख रहे हैं, देखो बेटा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो टोटल 4 टाइप के हाइड्रोजन है क्या, इसमें टोटल 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है क्या। तो जहां से हटाते जाओगे उससे बनता जाएगा। तो इससे टोटल कितने टाइप के रेडिकल बन जाएंगे, कितने टाइप के रेडिकल बन जाएंगे बच्चों, जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने टाइप के बनेंगे ना। अरे बनेंगे बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, इसमें ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, ये दोनों तो एक ही जैसे मिथाइल मिथाइल है, और बीच वाला
ये CH ये दोनों एक जैसे हैं। कितने टाइप के बच्चों इसमें कितने टाइप के कार्बन हुए? फिर कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के। ठीक है, अब अगले में आओ बच्चों। देखो अगले में यहां पर ये एक हो गया। अब बीच वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, बीच वाले हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो उससे तो कोई बनेगा ही नहीं ना। बीच वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उससे कुछ बनेगा नहीं। तो किससे पॉसिबल है? इससे पॉसिबल है और इससे पॉसिबल है। ये दोनों एक ही जैसे है ना, ये दोनों CH3 एक ही जैसे हैं। सानिया सेतिया तेरे को समझ में आया ये दोनों CH3 एक जैसे क्यों है? सानिया सेतिया सुन रहे हो? तो कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। तो टोटल कितने बन गए? टोटल कितने बन गए बच्चों बताओ? टोटल रेडिकल्स आपके बन गए 4 + 2 + 2 कितने बन गए? 8 बन गए बच्चों, समझ में आया? अब आपको टाइप ऑफ चेक करना है और टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करके आंसर निकालना है। समझ में आया क्या? आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करोगे, उससे आंसर दे दोगे। बना? अब अगर मैं अगला बोलूं आपसे, ठीक है ना, देखिए मेरे पास नेक्स्ट है, ये क्या बच्चों बताओ? इसको क्या बोलते हैं? इसको इथाइन बोलते हैं क्या? इस इथाइन से मैं चाहे यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, दोनों एक ही जैसे है ना। अब देखो बेटा सुनो, इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2 है ना। इसका फॉर्मूला ये बच्चों, बोलो। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला किसी भी कार्बन से हटा सकते हो आप, ये हटा दिया बच्चों, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा बच्चों इसका? देखो ये इथाइन था, ये क्या बन गया बच्चों? इथाइनाइल हो गया क्या? फ्री वैलेंसी को इंडिकेट करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? वाई लगाना पड़ेगा क्या? फ्री वैलेंसी को इंडिकेट करने के लिए वाई लगा दिया, तो इथाइनाइल हो गया बच्चों। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी काम आएगा नहीं आपके, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, मेरे पास जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं प्रोपाइन बोल सकता हूं क्या? इस प्रोपाइन से टोटल कितने रेडिकल बना सकते हो बच्चों बताओ? मोनोवेलेंट प्रोपाइन से कितने रेडिकल बना सकते हो बच्चों? 2 ही बन सकते हैं, एक यहां से बना सकते हो और एक यहां से बना सकते हो। तो मैंने स्टार वाले से हटाया, तो जब मैंने स्टार वाले से हटाया तो मुझे ये मिल गया, और एक हैश वाले से हटाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। देखो क्या मिल गया। अब हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है बच्चों, करें? तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? देखो प्रोप 1 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? इन लगा के या आइन लगा के? ट्रिपल बॉन्ड को आइन लगा के। तो प्रोप 1 आइन। फ्री वैलेंसी के लिए पीछे क्या लगाएंगे? फ्री वैलेंसी के लिए वाई लगाएंगे। तो प्रोप 1 वाइनाइल हो गया बच्चों। अब आओ बताओ कैसे करोगे? 1 2 3। इसमें कितने बच्चों? इसमें भी कार्बन आपके सामने दिख रहे 3 ही है ना? है बच्चों? है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करोगे बच्चों? प्रो बोलो 2 आइनाइन हो जाएगा बच्चों। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, इसको एक नाम और देते हैं बच्चों, प्रोपार्जिल। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास है ब्यूटाइन, ठीक है। ब्यूटाइन है बच्चों C4H6 है ना। तो इसके नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स आपको बता रहे हैं। इसके कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स बन सकते हैं, ये मुझे आप कल बताओगे बच्चों, ये मुझे आप कल बताओगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसको पढ़ना ढंग से,
ठीक है ना। आपके पेपर में ध्यान रखना, पीछे से आएगा पीरियोडिक टेबल, और जो मैं आपको कल तक करवा दूंगा वो आएगा, ठीक है ना। जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन उसी से बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।